नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, 1976 में आई महबूबा फिल्म में किशोरदा का गाया कालजयी गीत मेरे नैना सावन भादो उनके बेमिसाल और सबसे कठिन क्लासिकल गीतों में से एक माना जाता है। और इस 19 जुलाई को इस गीत को रिलीज हुए लगभग 50 साल हो जाएंगे। फिर भी मेरा मन फिर भी मेरा। महबूबा फिल्म के इस गीत की कहानी तो हम सब जानते हैं कि कैसे किशोरदा ने इस कठिन क्लासिकल कंपोजिशन को पहले लता जी से गवाया और फिर उनके वर्जन से कॉपी करके इस गीत को इस खूबसूरती से गाया कि उनका गाया ये गीत फिल्म में लता जी के फीमेल वर्जन को भी ओवरशैडो कर गया। और आज भी ये गीत संगीत प्रेमियों के बीच खूब पॉपुलर है। पर क्या आप जानते हैं, साल 1976 में ही महबूबा फिल्म के साथ साथ ठीक इसी महीने 30 जुलाई को एक और फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म में भी किशोरदा ने ऐसी ही एक मुश्किल कंपोजिशन को गाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी द्वारा तैयार की गई ये कंपोजिशन इतनी यूनिक और उतार चढ़ाव लिए थी कि किशोरदा भी इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाए थे। इन दोनों ही ऑल टाइम ग्रेट क्लासिकल गीतों को इस जुलाई के महीने में 49 साल पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे नैना सावन भादो इस गीत पर तो कई वीडियो बन चुके हैं, पर आज हम इस वीडियो में इस दूसरे गीत और इसकी रिकॉर्डिंग से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स की विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों किशोरदा लक्ष्मी प्यारे जी की इस बेमिसाल कंपोजिशन को देखकर हैरान रह गए थे और क्यों उन्होंने इस गीत की कंपोजिशन को मेरे नैना सावन भादो गीत से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और बेमिसाल बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, आनंद ब्रदर्स यानी चेतन आनंद, देव आनंद और विजय आनंद ने एक से बढ़कर एक फिल्में भारतीय सिनेमा को दी हैं, जैसे टैक्सी ड्राइवर, फंटूश, 9-2-11, गाइड, तीसरी मंजिल, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम इत्यादि। पर फिर किन्हीं कारणों से ये तीनों भाई फिल्म मेकिंग के व्यवसाय में एक दूसरे से अलग हो गए। पर फिर 1976 में अपने प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स की सिल्वर जुबली के मौके पर आनंद ब्रदर्स सारे मतभेद भुलाकर फिर से एक साथ आ गए। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के इस मौके पर एकजुटता दिखाते हुए बड़े भाई चेतन आनंद, देवानंद और हेमा मालिनी स्टारर फिल्म जाने मन को डायरेक्ट करने पर सहमत हो गए। जाने मन ये फिल्म नवकेतन की ही पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म टैक्सी ड्राइवर का रीमेक थी। मैं क्या जी की गल है? कोई नहीं जी, कोई नहीं। गल है कोई नहीं। दोस्तों, 1976 में महबूबा फिल्म के लगभग साथ साथ रिलीज हुई जाने मन में भी एक ऐसा कठिन गीत था जिसे बेशक महबूबा फिल्म मेरे नैना सावन भादो की तरह पॉपुलैरिटी नहीं मिली, पर यह गीत किशोरदा के दिल के बहुत करीब था और वो इस गीत की कंपोजिशन को मेरे नैना सावन भादो से भी ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण मानते थे। जाने मन किसा नाम नहीं। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी द्वारा संगीतबद्ध जाने मन फिल्म में कुल 6 गीत थे, जिसमें किशोरदा ने टाइटल सॉन्ग के अलावा लता जी के साथ एक ड्यूएट सॉन्ग भी गाया था जो खासा पॉपुलर हुआ था और ये चुलबुला सा गीत आज भी सिने प्रेमियों की जुबान पर है। तेरी आंखों से लगता कल रात को सोई नहीं, गल है कोई नहीं। पर इस फिल्म में किशोरदा का गाया टाइटल सॉन्ग जाने मन सबसे अलग और खास था। मैं महबूबी गलियों का आशिक नाम नहीं। चलिए अब जानते हैं इस गीत की रिकॉर्डिंग से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स और फिर हम आपको बताएंगे कि इस गीत की कंपोजिशन को लेकर किशोरदा ने क्या प्रतिक्रिया दी थी। ये एक ऐसा गीत था जिस पर किशोरदा पुरानी यादों के साथ अक्सर बात किया करते थे। ऑडियोग्राफर अरुण शर्मा, जो इस गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में मौजूद थे, इस रिकॉर्डिंग का मजेदार किस्सा सुनाते हुए बताते हैं कि इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के दौरान फेमस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग शुरू करने में देरी हो रही थी और पूरी तरह अव्यवस्था का माहौल था। लक्ष्मी प्यारे जी रिकॉर्डिंग की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए थे
पर फिर भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने में और साजिंदों को तैयार करने में बहुत समय लग रहा था। किशोर दा जो बहुत देर से रिकॉर्डिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, अब उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी अधीरता में किशोर दा ने जाने मन गीत की धुन पर खुद के बोल बनाकर गाना शुरू कर दिया और यह गीत कुछ इस तरह था। लक्ष्मी जी प्यारे जी जल्दी जी जल्दी जी। फाइनली रिकॉर्डिंग देर से ही सही पर शुरू हुई। दोस्तों, इस गीत में कुल 4 अंतरे थे और हर अंतरे में आते उतार चढ़ाव लगातार किशोर दा की गायकी की परीक्षा ले रहे थे। पर किशोर दा इस परीक्षा में खरे उतरे और उन्होंने इस मुश्किल कंपोजिशन को अपनी बेमिसाल गायकी से अमर बना दिया। दोस्तों, किशोर दा अपने आप में गायकी के एक इंस्टीट्यूशन थे और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको इस गीत में किशोर दा की गायकी के सारे रंग नजर आएंगे। इस गीत में किशोर दा का चिर परिचित सॉफ्ट सिंगिंग स्टाइल है, अंतरे में रोमांटिक किशोर वॉइस का फील है, हाई नोट पर किशोर दा का आवाज पर अद्भुत कंट्रोल है और साथ ही टूटे दिल की उदासी भी है। यह निसंदेह लक्ष्मी प्यारे जी की एक नायाब कंपोजिशन थी जिसे किशोर दा ने पूरी शिद्दत से गाया और निभाया है। पंचम दा पर लिखी एक बुक की माने तो महबूबा फिल्म की रिलीज के समय जब हर तरफ पंचम दा और किशोर दा के गीत मेरे नैना सावन भादो की चर्चा हो रही थी तो किशोर दा ने अपने बेटे अमित से कहा था, मेरे नैना तो ठीक है लेकिन जाने मन इस गीत की रचना की खूबसूरती तो देखो। एलपी ने बेशक इस कंपोजिशन पर शानदार काम किया है। में दिल का पैगाम तुझे जाने मन का नाम तुझे मैं देता। दोस्तों, बेशक मेरे नैना सावन भादो किशोर दा के टॉप 10 गीतों में शामिल है, पर अगर इन दोनों गीतों में किशोर दा को किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता तो इस बात की बहुत संभावना थी कि किशोर दा शायद देव साहब के लिए गाए उनके गीत जाने मन को चुनते। वो इसलिए कि बेशक मेरे नैना सावन भादो इस गीत में हाई और लो नोट गायक के लिए चुनौती पेश करते हैं, पर यह पूर्ण रूप से सैड सॉन्ग है और इस कारण इमोशंस में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं हैं। जबकि जाने मन गीत में सुरों के उतार चढ़ाव के साथ साथ हर लाइन में बदलते इमोशंस और बोलों के उच्चारण का भी किशोर दा ने बहुत ध्यान रखा है, जो इस गीत को चुनौतीपूर्ण और खास गीत बनाता है। मैं तेरी तारीफ तेरे बस का काम नहीं। तो आपको इन दोनों गीतों में से कौन सा गीत पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और लाइक करते ही आपको जो हाइप बटन मिलेगा अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो इस वीडियो को वायरल करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।